कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से तवांग तक डिफेंस के सारे एस्टैब्लिशमेंट्स, इंस्टॉलेशंस ऐसे चाक चौबंद कि परिंदा भी पर ना मार पाए। और इस अभेद सुरक्षा को मालूम है कौन इंश्योर करता है? डिफेंस सिक्योरिटी कोर, जिसके जाबाज जवान तपते मरुस्थल से लेकर खून को जमा देने वाले बर्फीले क्षेत्रों सहित सभी दुर्गम इलाकों में सुरक्षा का ऐसा मानक तय करते हैं जिसकी धाक पूरी दुनिया में है और जो दुश्मन के सभी नापाक इरादों को अपनी निष्ठा और कुशलता से परास्त कर देते हैं। इस वर्ष यानी 2025 में 25 फरवरी को हम डिफेंस सिक्योरिटी कोर का 78वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। एक ऐसी कोर जो अपने अद्वितीय समर्पण और साहस के लिए जानी जाती है। इस खास मौके पर मेरे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल मेहमान जिनसे बातचीत करना न केवल सम्मान की बात है बल्कि हमारे लिए प्रेरणा का भी स्रोत होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको हमारे गेस्ट से रूबरू कराऊं। आइए पहले डिफेंस सिक्योरिटी कोर की इस गौरवशाली यात्रा के बारे में बताती हूँ। सुरक्षा की अडिग दीवार, राष्ट्र की अटल शक्ति यानी डिफेंस सिक्योरिटी कोर 25 फरवरी 1947 को स्थापित भारतीय सेना की ये विशिष्ट इकाई सेंसिटिव लोकेशंस, डिफेंस इंस्टॉलेशंस और एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है। You know, the idea of the DSC-like forces dated back to the pre-independence era. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देश की सैन्य इकाइयों, गैरिसन सैनिकों, वॉच एंड वार्ड विंग और चौकीदारों को बहुत सारे रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का काम सौंपा गया था। धीरे धीरे ये स्पष्ट हुआ कि रक्षा डिपो, फैक्ट्रियों और इम्पोर्टेंट डिफेंस इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड कोर की जरूरत है। और इसी सोच को मूर्त रूप देते हुए 25 फरवरी 1947 को सरकार ने डिफेंस सिक्योरिटी कोर के गठन को मंजूरी दे दी। तब से लेकर आज तक डीएससी अपने कर्तव्यों को अद्वितीय निष्ठा और दक्षता के साथ निभाती आ रही है। डीएससी केवल एक सुरक्षा कोर नहीं है बल्कि संरक्षण की अदृश्य ढाल है जो राष्ट्र के रक्षा प्रतिष्ठानों को सुरक्षित रखने के अपने दायित्व में अडिग, अचल और अजेय बनी हुई है। इस गौरवशाली कोर और इसमें कार्यरत वीर योद्धाओं की ग्लोरी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही सम्मानित अतिथि, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड ट्रेनिंग एंड कर्नल कमांडेंट डीएससी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र और मैं हूं इसकी सूत्रधार। सर, स्वागत करती हूं आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ताकि मैं अपने विचार आपके साथ शेयर कर पाऊं। सर, 25 फरवरी को डिफेंस सिक्योरिटी कोर अपना 78वां रेजिंग डे मनाने जा रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जैसे आपको पता है, डीएससी तो देश का फर्स्ट रिस्पॉन्डर है और जो इनका टास्क इतना मुश्किल होता है, अलग अलग वेदर में, जिधर बर्फ भी गिर रही है, जिधर बहुत सारी गर्मी है, पूरे देश में ये अपनी ड्यूटी बहुत खूबी के साथ निभाते हैं। जी सर, बातचीत की शुरुआत इसी से करते हैं कि सबसे पहले आप डीएससी की उपलब्धियों के बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डीएससी है इसीलिए हम सुरक्षित हैं। ये पूरे देश को भरोसा है कि जितनी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स की सिक्योरिटी है ये डीएससी के हाथ में दी गई है। और डीएससी की सबसे बड़ी 3 खूबियां हैं। सबसे बड़ी खूबी है बहादुरी, दूसरी खूबी है ईमानदारी और तीसरी खूबी है देश की तरफ पूरी निष्ठा। और जो डीएससी के जवान आते हैं ये एक्चुअली ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं, तो ये बहुत मैच्योर होते हैं। तो जो इनकी कंट्रीब्यूशन होती है, जो भी ये टास्क करते हैं, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ करते हैं और बिल्कुल सब्र के साथ करते हैं। ये सबसे बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन। दूसरी कंट्रीब्यूशन है ये टेक्नोलॉजी को ऑब्जॉर्व करने को तैयार है और अपने स्किल को इन्हांस करने के लिए पूरे टाइम परिश्रम करते रहते हैं ताकि देश हमेशा सुरक्षित रहे। जी सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि देश की मुश्किल से मुश्किल टेरेन में, बर्फ हो या रेगिस्तान का इलाका हो, साथ ही बहुत से सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हमारे सामने आते हैं। सो हाउ यू इंश्योर कि डीएससी के जवान जो ग्राउंड जीरो पर तैनात होते हैं उन्हें सही प्रशिक्षण मिल सके और वे हर चुनौती का सामना पूरी मुस्तैदी से कर सकें? तो सबसे पहली चीज, जब डीएससी में कोई जवान आता है वो कुछ दिन एक रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग करता है डीएससी सेंटर कन्नूर में। उस समय उसको सिखाया जाता है कि जो अभी डिफेंस इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी जो होती है वो किस तरीके से की जाती है और क्या क्या थ्रेट्स आ रही हैं। जैसे आप जानते हैं आज की तारीख में टेक्नोलॉजी की ड्राइवर है।
नई नई थ्रेट्स आ रही हैं, असिमेट्रिक थ्रेट्स आ रही हैं, उसको काउंटर कैसे करना है, वो चीज़ें इनको सिखाई जाती। और नया नया इक्विपमेंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट जो आ रहा है इन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए, वो उसको अपनाते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में सीखते हैं। और जब जाते हैं ऑन ग्राउंड अपने एरिया ऑफ ड्यूटी में, उस एरिया के जो क्या खासूसियत है उसके बारे में भी समझते हैं। और रेगुलरली पीरियोडिकली कार्डर्स चलते हैं, ट्रेनिंग चलती है, इनके जो सीनियर्स हैं इनको सिखाते हैं कि ये एक्शन लेना चाहिए। कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, उस गलतियों को भी सुधारते हैं। इस तरीके से वो अपने आप को पूरे टाइम इक्विप करते हैं कि वो किसी भी तरीके के चैलेंजेस को मिटिगेट कर पाए। जी। और सर, जब हम डीएससी में चयन की बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किन विशेषताओं को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे लिसनर्स को प्लीज बताएं कि डीएससी में शामिल करने से पहले किन क्वालिटीज को आप परखते हैं। डीएससी में जो जवान अप्लाई करते हैं, सबसे पहले जब उनका रिकॉर्ड हम चेक करते हैं, उनका जो डिसिप्लिन होता है वो अव्वल दर्जे का होता है। इन बिल्कुल हाईली डिसिप्लिन फोर्स है ये। उनकी क्वालिफिकेशंस भी देखते हैं कि किस क्वालिफिकेशन पर है। उनका जो फिजिकल फिटनेस है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जैसे हमने बात की, अलग अलग टेरेन में इनको ड्यूटी करनी पड़ती है और मुश्किल हालातों में ड्यूटी करनी पड़ती है। और चौथी चीज़ है उनका ओवरऑल सर्विस प्रोफाइल क्या रहा है, उसको सब मद्देनजर रखते हुए हम उनको डीएससी में सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल सर। और जब हम किसी संस्था या संगठन के स्थापना दिवस यानी रेजिंग डे की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं होती है, बल्कि ये उस यात्रा का प्रतीक होती है जिसमें कई उपलब्धियां और महत्वपूर्ण पड़ाव शामिल होते हैं। इस खास मौके पर डीएससी ने अब तक जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन पर नजर डालना भी जरूरी है। तो हमारे श्रोताओं को प्लीज बताएं कि इस सफर में कौन कौन सी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमें हाथ लगी और ये दिन क्यों इतना खास है। अगर इस रेजिंग डे के मौके पर हम पिछले वर्ष पर अगर विचार करें, सबसे बड़ा जो डीएससी की कंट्रीब्यूशन रही है वो है वायनाड में। जब ये वायनाड की लैंडस्लाइड आई थी, डिफेंस सिक्योरिटी कोर का जो सेंटर है कनूर ने एक टास्क फोर्स भेजी वायनाड में, और पहले 24 घंटे में इनने 1200 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया। और वो जो लोकल थे उधर वायनाड के, उनको डीएससी पर बहुत ज़्यादा भरोसा महसूस हुआ। और इस काम के लिए जो इनने अव्वल दर्जे का काम दर्शाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट एप्रिसिएशन के साथ सराहना की। जी। और सर, जब बात करते हैं बदलते परिवेश की, तो इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजीज भी इख्तियार हो रही हैं। इस दिशा में डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स को सिक्योर करने के लिए आप नीश या फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की ओर किस तरीके से बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जो जितनी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, डीएससी के टास्क के मुताबिक उनको इंटीग्रेट किया जाता है। इसका सबसे पहला एक्सपोजर इनको मिलता है जब ये डीएससी सेंटर में अपनी रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। जैसे अगर ड्रोन्स की बात करें तो काउंटर ड्रोन सिस्टम को कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में बताएं। अगर आप डिजिटाइजेशन करें तो डीएससी सेंटर आज अपने पूरे रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर रहा है और एक एंटरप्राइज वाइड सोल्यूशन को अपनाने की रास्ते पर है। जब ये डिप्लॉय होते हैं, उधर जो इक्विपमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, चाहे वो गेट पर एंट्री के लिए हो, कोई डिटेक्शन सिस्टम हो, जो कोई काउंटर यूएस सिस्टम हो, उसको कैसे अब्जॉर्ब करना है, कैसे अडॉप्ट करना है और उसको कैसे एम्प्लॉय करना है, इन सारी चीज़ों पे डीएससी के जो तमाम रैंक्स हैं उसमें पूरी कॉम्पिटेंस हासिल करते हैं। जी सर। और बात करें डिफेंस सिक्योरिटी कोर में काम कर रहे पर्सनल्स की, तो उनके वेलफेयर के लिए आप किस तरीके से योजनाएं बना रहे हैं, नई नई स्कीम्स ला रहे हैं। डीएससी के जो जवान हैं उनका वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमारे प्रायोरिटी में बहुत हाई है। उनके वेलफेयर के लिए सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन मेरे ख्याल से बेस्ट फॉर्म ऑफ वेलफेयर हो। तो अगर वो आगे पढ़ाई करना चाहें, उनको मेरिटोरियस स्कॉलरशिप्स भी मिलती। सेकेंड है जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, उसके अंतर्गत इनको लाकर, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड सोल्जर्स हैं, एक स्किल लेवल के साथ एग्जिट होते हैं सोल्जर में और डीएससी में एंट्री पाते हैं। उस स्किल लेवल को कैसे इन्हांस करना है ताकि अगर वो स्किल्ड हो तो एम्प्लॉयमेंट इज नेवर अ प्रॉब्लम। और इनकी जो पोस्टिंग्स भी हैं
इनको प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इनको पोस्टिंग्स मिले। जी, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रेजिंग डे हमारे लिए बहुत ही खास मौका होता है। ये सिर्फ एक वार्षिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारे सफर, हमारी उपलब्धियों और हमारी प्रतिबद्धताओं को दर्शाने वाला दिन भी होता है। इस दिन हम न केवल अपने अतीत की गौरवशाली पलों को याद करते हैं, बल्कि भविष्य की तैयारियों और लक्ष्यों पर भी विचार करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डीएससी के लक्ष्य क्या हैं और उस दिशा में हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम आने वाले साल को देखो तो हमने 3 बड़ी चीज़ों के बारे में अपना टारगेट्स बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है पूरी डीएससी एक फ्यूचर रेडी कोर बनेगी, जो हाल में जो आने वाली थ्रेट्स हैं, चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना है, पूरी अवेयरनेस रखनी है कि क्या क्या चुनौतियाँ आने वाली। तो डीएससी एज अ फ्यूचर रेडी कोर। दूसरी चीज़ है फिजिकल फिटनेस, क्योंकि इनका जो एज ग्रुप थोड़ा एल्डर होता है, फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे हमने बात की, ये डिफ़िकल्ट टेरेन में भी ड्यूटी करते हैं, तो फिजिकल फिटनेस का और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट टारगेट है एब्सोल्यूट अवेयरनेस टुवर्ड्स सोशल मीडिया। टुडे सोशल मीडिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंट्रूसिव। इसके अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप युवाओं और हमारे जो लिसनर्स जो देश के बहुत सारे अलग-अलग जगहों से हमें सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्षा सूत्र पॉडकास्ट के माध्यम से मेरा संदेश मैं 2 भागों में देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो तमाम डिफेंस सिक्योरिटी कोर के पर्सनल हैं, उनको मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जो उनका वेलफेयर है हमारे मन में वो सुप्रीम है। वो हम हर बार उनका वेलफेयर रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिस अव्वल तरीके से वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। दूसरा, तमाम देश के नागरिकों के लिए एक मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी डीएससी के जवान से मिलते हैं उसको इनकरेज करें, क्योंकि वो एक बहुत मुश्किल ड्यूटी कर रहा है जिस पर हमारी देश की सुरक्षा निर्भर है। और एक बार फिर से मैं उन सब डिफेंस सिक्योरिटी कोर के वीरों को याद करना चाहता हूं जिनने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और इस खास मौके पर हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, इस कोर का मोटो है रक्षा तथा सुरक्षा, which signifies the ultimate duty of DSC troop to protect and safeguard the defense installations. सलाम है देश की सेवा में लगी इस कोर के हर प्रहरी को, जो देश के डिफेंस इंस्टॉलेशंस इंक्लूडिंग आर्मी बेसिस, एयरफील्ड्स, नेवल बेसिस और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात किसी भी कठिन टेरेन में, दूरस्थ इलाकों में, हर जगह हर समय तत्पर हैं। आज हम सब ने इस बेहद खास एपिसोड में डीएससी के बारे में जाना। रक्षा सूत्र के अगले एपिसोड में मैं फिर किसी कहानी या किस्से या फिर किसी स्पेशल गेस्ट के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।